वेलकम टू द नोवर निखिल लर्निंग ऐप। इस ऐप को स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डेवलप किया गया है। इस ऐप के अंदर आप लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स, रिजल्ट्स और एडमिट कार्ड के अपडेट्स पा सकते हैं। साथ ही साथ आप इन सारे ऐप्स को कैटेगरीज, क्वालिफिकेशन एंड लोकेशन के हिसाब से भी देख सकते हैं। इसके अलावा आपको गवर्नमेंट जॉब्स और डिफरेंट एग्जामिनेशन के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को भी डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलता है। आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो एंड्रॉइड प्ले स्टोर से और आप इस ऐप को 5 स्टार देना ना भूलें। हेलो एवरीवन, माय नेम इज निखिल एंड वेलकम टू द चैनल। आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि एनडीए यानी नेशनल डिफेंस एकेडमी, जिसका गठन 7 दिसंबर 1954 में हुआ था, आज तक एनडीए के अंदर किसी भी लड़की को ट्रेनिंग नहीं दी गई है, किसी भी लड़की का सिलेक्शन नहीं हुआ है। लेकिन 18 अगस्त 2021 में सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद आज के दिन यानी 24 सितंबर 2021 को यूपीएससी ने एकदम से हालात बदल दिए और लेडीज़ के लिए भी, गर्ल्स के लिए भी, वुमेन के लिए भी नोटिफिकेशन रिलीज कर दी है एनडीए के रिक्रूटमेंट के लिए। जो रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन जून में आया था, इसी साल के जून में आया था, जिसमें 400 के आसपास पोस्ट थी, सारे लड़कों ने अप्लाई किया था, उसी नोटिफिकेशन के लिए अब लड़कियां भी अप्लाई कर सकती हैं। आज के इस वीडियो में हम सारे डिटेल्स देखने वाले हैं इसी जॉब नोटिफिकेशन के ऊपर। तो सबसे पहले 2 पॉइंट बताता हूं, बहुत ज़रूरी से इसको सुन लेना आप। सबसे पहला पॉइंट है, मैं ज़रूर कहूंगा हर एक लड़की को जो इसमें एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए, क्योंकि आप सोच नहीं सकते कितनी बड़ी बात है ये। अगर इसके अंदर आप सिलेक्ट हो जाते हो, 2022 में आप स्टार्ट कर दोगे एनडीए की ट्रेनिंग, 2026 में आप पास आउट होगे, हो सकता है कि आप एक जीके के क्वेश्चन बन जाए, इतिहास में आपका नाम लिख जाए परमानेंट। ठीक है, तो मैं कहूँगा जितने भी लड़कियां हैं ना जो अप्लाई करने का सपना देखती थी, अब तक अप्लाई नहीं कर पाती थी, उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। हो सकता है कि एयरफोर्स, आर्मी या नेवी का हमको चीफ देखने को मिले फीमेल, तो आप लोग ज़रूर इस फॉर्म को अप्लाई करिएगा। सेकंड चीज़, जो भी लोग इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे उनके लिए फ्री पीडीएफ के बारे में आपको बता रहा हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। डिफेंस के लिए स्पेशल फ्री पीडीएफ है ऑल बोर्ड की तरफ से, जिसमें 1 रुपये भी नहीं देना आपको। एनडीए के एग्जामिनेशन हो चाहे सीडीएस के एग्जामिनेशन हो, सब में आपको वो जीके कैप्सूल आपके काम आने वाले हैं। स्पेशली इस एनडीए के एग्जामिनेशन में, सिर्फ एनडीए नहीं, 300 से ज़्यादा वहाँ पे जीके के कैप्सूल्स हैं। मैं 1-2 वीडियो में और भी पहले बताया है, यहाँ पर भी बता रहा हूँ, डेफिनेटली आप लोग ट्राई आउट करना। जीके के फ्री पीडीएफ होते हैं और भी बहुत, जीके ही सिर्फ नहीं, इंग्लिश के भी होते हैं, हर टाइप के उसके अंदर टॉपिक्स होते हैं जहाँ फ्री में कवर्ड होते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप लोग एक बार उसको जरूर चेकआउट करना। तो चलिए एक बार देख लेते हैं कौन कौन से पॉइंट्स के ऊपर हम डिस्कशन करने वाले इस वीडियो में। सबसे पहले हम नोटिफिकेशन को देखने वाले हैं कि नोटिफिकेशन रिलीज किया हुई है, उसकी डिटेल्स को देखेंगे। सेकेंड हम देखेंगे जो हमारी ओरिजिनल नोटिफिकेशन है, जिसके अंदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आपके पोस्ट, हर एक चीज के बारे में डिटेल से समझेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे एग्जामिनेशन पैटर्न का। एग्जामिनेशन पैटर्न ध्यान से सुनिए ना, लड़कियां पहली बार देंगी तो बिल्कुल ही ध्यान से सुनना, काफी कॉम्प्लिकेशन है इसके एग्जामिनेशन पैटर्न में। उसके बाद हम सिलेबस देखने वाले हैं, सिलेबस के बाद हम कट ऑफ देखेंगे। प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको बताया था, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। प्रीवियस ईयर पेपर्स आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो, वरना मेरा ऐप है नोवर निखिल, वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो। तो जो आज के दिन नोटिफिकेशन निकला हुआ है ना, जो कि यूपीएससी ने निकाला है, उस नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है उसके हिसाब से, और डिसीजन में हालांकि इसकी चर्चा नहीं की थी कि जो पिछला नोटिफिकेशन है उसके अंदर लड़कियां अप्लाई कर सकती हैं कि नहीं। ठीक है, मतलब केस तो उसी के ऊपर हुआ था, लेकिन उसके अंदर नहीं भी करता तो बड़ी बात नहीं थी। लेकिन यूपीएससी ने बहुत समझदारी का डिसीजन लिया है और पिछले नोटिफिकेशन में भी लड़कियों को अप्लाई करने के लिए इजाजत दे दी है। और ये जो भी वीडियो में बताने वाला हूं ना, सब लड़कियों के लिए है, मतलब लड़कों के लिए भी जो एनडीए देंगे सब कुछ सेम ही होगा। लेकिन ये जितनी भी चीजें हैं, जॉब है, जो अप्लाई करने का हिसाब है, वो सब लड़कियां ही अप्लाई कर सकती हैं और कोई अप्लाई नहीं कर सकता है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको डेट ही बताता हूं। तो कोई भी लड़की इस फॉर्म को अप्लाई कर सकती है 24 सितंबर 2021 से लेकर के 8 अक्टूबर 2021। ये फॉर्म को आपको भरने का डेट का ब्रैकेट है और इसके अंदर एप्लीकेशन फीस भी 0 है, यानी आपको, यानी लड़कियों को 1 रुपया भी नहीं देना इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। ये हो गई आपकी डेट की बात और एप्लीकेशन फीस की बात। डेट में आपको फिर से बता देता हूं एक चीज की, नवंबर 2021 में इसका एग्जामिनेशन होगा, इसीलिए इसका नोटिफिकेशन अभी बता दिया गया है ताकि आप प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर दो एनडीए की। तो ये होगी छोटी मोटी डिटेल्स। अब हम आते हैं टोटल नंबर ऑफ पोस्ट के ऊपर कि कितने पोस्ट के ऊपर ये नौकरी लगेगी, ये रिक्रूटमेंट होगी। देखिए, जिस नोटिफिकेशन के ऊपर लड़कियां अप्लाई करेंगी ना, अच्छा मैं चीज़ें आपको छोटी छोटी चीज़ें भी बताऊंगा क्योंकि लड़कियों को नहीं पता होगा एनडीए के बारे में, तो छोटी छोटी चीज़ें भी आपको एक्सप्लेन करता हुआ चलूंगा। तो 400 पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन निकली थी जिसके अंदर आप ये लोग अप्लाई करने वाले हैं। तो 30 जो है टोटल पोस्ट आपकी है कैडेट स्कीम के लिए, 120 आपकी एयरफोर्स की पोस्ट है, 208 आपकी आर्मी की पोस्ट है और 42 आपकी नेवी की पोस्ट है। जून में जो नोटिफिकेशन निकला था लड़कों के लिए, आप भी वहीं अप्लाई करेंगे तो पोस्ट भी आपके लिए वो सेम ही होगी।
लेकिन इस नोटिफिकेशन में जो आज के डेट में रिलीज हुआ है उसके अंदर ये लिखा गया कि लड़कियों के लिए जो पोस्ट की डिस्क्रिप्शन होगी ना, उसको एक्सप्लेनेशन हम करेंगे बाद में एक नोटिफिकेशन निकालेगा जिसमें पोस्ट के बारे में एक्सप्लेन करेगा और मेडिकल के लिए एक्सप्लेन करेगा, क्योंकि लड़का और लड़की का मेडिकल टेस्ट सेम नहीं होता, लड़की का मेडिकल ग्राउंड भी अलग होता है, तो वहां पर एक अलग नोटिफिकेशन बताएंगे। अब आपके दिमाग में आएगा जब ये पोस्ट और मेडिकल ही क्लियर नहीं है तो नोटिफिकेशन बताई क्यों रहे हैं अभी? इसलिए बता रहे हैं क्योंकि नवंबर में एग्जामिनेशन है, आप तैयारी स्टार्ट कर दो, फॉर्म भरो, तैयारी स्टार्ट करो, पोस्ट के बारे में बाकी डिटेल्स आपको बाद में पता चलता जाएगा। एक चीज लोग पता नहीं क्यों क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या लड़कियों के लिए अलग से सीट निकलेगी? भाई लड़कियों के लिए अलग से सीट मेरे हिसाब से तो क्यों ही निकलेगी? जब ये ओपन कंपटीशन है तो 400 की 400 सीट पे लड़कियां अप्लाई कर सकती हैं, उस 400 के 400 सीट पे लड़के अप्लाई कर सकते हैं। एक नया रिजर्वेशन सिस्टम इसके अंदर क्रिएट होने की जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से। उस 400 के 400 सीट के ऊपर ना ओपन कंपटीशन हो, लड़का हो चाहे लड़की हो, चाहे उसके अंदर 300 लड़कियां हो, चाहे उसके अंदर 30 लड़कियां हो, या सारे लड़के हों या सारी लड़कियां हों, जैसा होगा सिलेक्शन, जैसा उनके मार्क्स आएंगे उसके हिसाब से लिस्ट बननी चाहिए। जैसा आपके यूपीएससी के बाकी एग्जामिनेशन में होता है या किसी भी एग्जामिनेशन में होता है उसके हिसाब से होना चाहिए। तो आप पोस्ट के ऊपर मत अपना ध्यान दीजिए, आप फॉर्म भरिए और नौकरी की तैयारी स्टार्ट करिए। और एक बार छोटी डिटेल्स आपको दे दूं, जो एनडीए है, नेशनल डिफेंस एकेडमी, ये बेसिकली एकेडमी है जिसके अंदर तीनों ही हमारे जो फोर्सेस हैं, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, तीनों की ट्रेनिंग एक साथ होती है। ये तीनों में जब आप ट्रेनिंग वहाँ पे करते हो एक साथ, उसके बाद जो आपने सिलेक्ट किया होगा, एयरफोर्स वाले एयरफोर्स एकेडमी चले जाएगा, पुणे चले जाएगा, और वैसे आर्मी वाला कहीं और चले जाएगा, नेवी वाला कहीं और चले जाएगा। तो ये होता है नेशनल डिफेंस एकेडमी का मतलब। ठीक है, सब चीज़ आपको समझ में आएगा, कुछ डाउट्स होंगे, सब कुछ धीरे धीरे इस वीडियो में आपको क्लियर हो जाएंगे। तो आपकी पोस्ट की डिटेल्स क्लियर हो गई, छोटी मोटी डिटेल्स देख ली। अब हम आते हैं सीधा का सीधा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर कि कौन सी लड़कियां इस फॉर्म को अप्लाई कर सकती हैं। सबसे पहला पॉइंट, जिन लड़कियों की शादी हो चुकी है वो अप्लाई नहीं कर सकती। ठीक है। दूसरा पॉइंट, आप इस देश में कहीं के भी नागरिक हो, आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। थर्ड पॉइंट, जिस भी लड़की का उम्र 16.5 साल से लेकर के 19.5 साल के बीच में है, सिर्फ वही अप्लाई कर सकती हैं। लड़कों के लिए भी यही है, 16.5 साल से लेकर के 19.5 साल। लड़कों के लिए भी जितनी चीजें बता रहा हूँ ये सब कुछ सेम ही होती है, आपके लिए कुछ कम नहीं किया गया है। तो लड़कों के लिए भी सेम है और लड़कियों के लिए भी सेम है। तो ये हो गया आपकी छोटी मोटी डिटेल्स। इसके अलावा मेडिकल फिट होनी चाहिए। अगर आपका आंख खराब है या आपके कोई बॉडी में इंजरी है, टांग खराब है, हाथ खराब है, अप्लाई नहीं कर सकते आप। या आपकी बॉडी में कोई भी बड़ी प्रॉब्लम है, कोई बीमारी है, आपको शुगर की प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, या कोई भी बड़ी प्रॉब्लम है, आप इस फॉर्म को मत भरिएगा क्योंकि अप्लाई नहीं कर पाओगे। मेडिकल में आप अपने आप ही छट जाओगे। ठीक है। तो ये हो गई छोटी मोटी डिटेल्स। अब हम आते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के ऊपर कि क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए। देखिए, इसके अंदर एजुकेशन क्वालिफिकेशन दो तरीके के हैं। कोई भी 12th पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है आर्मी के लिए। समझ में आ गया? एक क्वालिफिकेशन हो गया। आर्मी के लिए कोई भी 12th पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है, कोई परसेंटेज का रिक्वायरमेंट नहीं है। साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स कोई भी अप्लाई कर सकता है, इसके अंदर कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए। अगर आप 12th में कई बार फेल होकर के पास हुए हो तो भी अप्लाई कर सकते हो। अगर आप करस्पॉन्डेंस से 12th पास किए हो यानी पत्राचार से, तो भी अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपने 12th नहीं पास किया, 10th किया, उसके बाद ITI या किया या डिप्लोमा कर दिया और उसके बाद ग्रेजुएशन कर दिया, आप नहीं अप्लाई कर सकते। 10+2 स्कीम से ही आपको पास होना चाहिए, वरना आप अप्लाई नहीं कर सकते हो इस फॉर्म के लिए। ये हो गया। आर्मी के अलावा बाकी जितनी भी आपकी इसके अंदर नौकरियां है, चाहे नेवल एकेडमी हो, चाहे आपका इसके अंदर एयरफोर्स हो, उसके अंदर कोई भी 12th पास स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है जिसके पास 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ये तीनों सब्जेक्ट होने चाहिए। इन तीनों के अलावा बायोलॉजी भी हो, कंप्यूटर साइंस भी हो, फर्क नहीं पड़ता, वो हो ना हो। केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ, जो ये 3 सब्जेक्ट को 12th में पढ़ा है, वो एनडीए के फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। बहुत सिंपल है ये आपका, सारे के सारे एजुकेशन क्वालिफिकेशन यही है। इसके अंदर भी आपका 12th में कितनी बार फेल हुए हो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या परसेंटेज आए हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा जो लोग 12th में अपीयरिंग है, यानी 2022 में उनका फाइनल एग्जामिनेशन होने वाला है 12th का, आप भी अप्लाई कर सकते हो। जो 11th में आए हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं, सिर्फ 12th अपीयरिंग अप्लाई कर सकते हैं, 11th वाले यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। तो ये हो गया सारा का सारा एजुकेशन क्वालिफिकेशन। इसके अलावा और कोई भी इसके अंदर डाउट नहीं है। और आपको कोई अगर डाउट आ भी गया तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं उसको ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो ये हो गया। ये वीडियो बनाते वक्त भी मुझे थोड़ी खुशी हो रही है क्योंकि
फर्स्ट टाइम जो भी इस वीडियो को देख रहा है, अगर एक भी लड़की सिलेक्ट हो जाएगी एनडीए में इस वीडियो के थ्रू, तो मैं तो बहुत खुश होऊंगा। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, या फिर मेरे मेल आईडी पे ज़रूर मेल करना, noornikhil@gmail पे, या मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहाँ पे डीएम कर दो, मैसेज कर दो। जो भी लड़कियाँ अप्लाई करेंगी इस फॉर्म का, मैं कनेक्टेड रहूँगा। अगर सिलेक्ट हुए, अगर आप सिलेक्ट क्या एंट्रेंस भी अगर पास कर गए ना, तो इसके बाद जो इंटरव्यू का प्रोसेस होता है वहाँ पे मैं आपकी हेल्प करूँगा, ज़रूर आपकी हेल्प करूँगा। जो भी एंट्रेंस पास कर जाएंगी लड़कियां, तो मैं यहाँ पे मुझे भी खुशी मिल रही है। और मैं आपको बता दिया, मेल आईडी पे या इंस्टा पे आप मुझे मैसेज करना, मैं आपको ज़रूर हेल्प करूँगा। एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए भी मैं चैनल भी बना रहा हूँ, नूर निखिल क्लासेस चैनल बन चुका है वैसे, वहाँ पे मैं क्लासेस भी अपलोड करने वाला हूँ, उससे भी आपको हेल्प मिलेगी। और लड़कियों को मैं ज़रूर कहूँगा, आप मुझे वहाँ पे या फिर मेरे मेल आईडी पे मेल करो, और अगर आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन पास कर जाते हो, इंटरव्यू तक पहुँच जाते हो, तो वहाँ पर हम बात करेंगे, उससे पहले कोई बात नहीं करेंगे। तो चलिए, ये हो गई सारी डिटेल्स। अब हम आते हैं एग्जामिनेशन पैटर्न के ऊपर कि आखिर कौन कौन से प्रोसेस से गुजर के आपकी नौकरी लगने वाली है। अप्लाई कर दिया आपने, जो आपको इसके अंदर प्रोसेस में सबसे पहला हर्डल आएगा वो आपका आएगा रिटन एग्जामिनेशन का। लिखित पेपर होगा आपका एक, जो कि कंप्यूटराइज नहीं होगा, पेन पेपर मोड से होगा। जो आप सर्कल करते हो ना ओएमआर शीट पे, वो वाला होगा। जो एग्जामिनेशन को पास करेगा वो जाएगा इंटरव्यू के अंदर। इंटरव्यू का नाम है सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड एसएसबी, जो कि वर्ल्ड का वन ऑफ द टफेस्ट इंटरव्यू है। 5 दिन तक चलता है, ये बहुत टफ होता है। इसके बाद जो एसएसबी को पास करता है वो जाता है मेडिकल टेस्ट के अंदर। मेडिकल टेस्ट के बाद मेरिट लिस्ट बनती है, जो वहाँ सिलेक्ट होता है उसकी नौकरी लग जाती है। ठीक है, तो वापस आते हैं रिटन एग्जामिनेशन के अंदर, देखते हैं रिटन एग्जामिनेशन के अंदर क्या क्या चीज़ें। ध्यान से सुनना, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आ जाएगा यहाँ पे। तो रिटन एग्जामिनेशन के अंदर आते हैं, सबसे पहला पेपर होगा आपका एक मैथमेटिक्स का, जिसके अंदर आपके 2.5 घंटा मिलेगा आपको सॉल्व करने के लिए, और 300 मार्क्स का आपका ये होगा। उसके बाद आपका जनरल एबिलिटी टेस्ट होगा, इसके अंदर भी 2.5 घंटा मिलेगा, और ये 600 मार्क्स का होगा। ये टोटल 900 मार्क्स का आपका पेपर होने वाला है रिटन एग्जामिनेशन। ठीक है, कट ऑफ भी यहीं बता देता हूँ, 700 से ऊपर ही कट ऑफ जाता है, 700 से नीचे कट ऑफ नहीं जाएगा। 750, 60, 70, 80 कट ऑफ जाएगा आपका। लड़कियों के लिए अगर रिजर्व्ड सीट निकलती है, 400 सीट तो लड़कों की हो गई, साथ में आपके लिए 50 सीट निकाल दी कि ये 50 सीट सिर्फ लड़कियां भरेंगी, और वो 400 में भी लड़कियां जा सकती हैं। अगर कुछ ऐसा होता है तो यहाँ पर आप लड़कियों का कट ऑफ कम जाएगा। अगर सिर्फ 40 सीट निकलती है लड़कियों के लिए, तो भी कट ऑफ कम जाने का चांस है, लेकिन वो 400 सीट पे आप कंपटीशन करोगे ना, कट ऑफ आपका हाई जाएगा, लेकिन क्वालिटी चीज़ सिलेक्ट होगी और बहुत फ़ायदा मिलेगा। हालांकि 10-15 सीट रिजर्व कर सकते हैं, बट मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा सीट यहाँ पे रिजर्व करनी चाहिए। मैथ का मैंने आपको बताया ना 300 मार्क्स का होगा, उसके अंदर क्वेश्चन 120 होंगे। जनरल एबिलिटी का मैंने आपको बताया ना 600 मार्क्स का होगा, उसके अंदर क्वेश्चन 150 होंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा डाउटफुल सा लगता है कि यार क्वेश्चन क्या होगा, मार्क्स कितने होंगे, एक क्वेश्चन के मार्क्स कितने होंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट नेगेटिव मार्किंग है, तो नेगेटिव मार्किंग कितनी होगी। तो चलिए इसको अच्छे से देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं मैथ में, जिसमें 120 क्वेश्चन होंगे और वो 300 मार्क्स का होगा। तो मार्क्स कितना आपका अलॉट हुआ एक क्वेश्चन का, 2.5 मार्क्स का आपका एक क्वेश्चन होगा। तो नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे 1/3 है, तो 0.83 नेगेटिव मार्किंग होगी। 150 क्वेश्चन आपका होगा जनरल एबिलिटी का, 600 मार्क्स का, तो 4 नंबर हो गया आपका एक क्वेश्चन का, तो नेगेटिव मार्किंग 1/3 के हिसाब से हो गई 1.33। तो ये हमने 2 तरीके से एग्जामिनेशन पैटर्न को समझा, रिटन एग्जामिनेशन को। एक तीसरा पहलू भी देख लेते हैं। 600 मार्क्स का जो जनरल एबिलिटी है ना, वो 600 मार्क्स में आएगा क्या क्या, उसको देख लेते हैं। तो इंग्लिश का पेपर आपका होगा, उसके अंदर एक जो आपको 200 मार्क्स का होगा। मार्क्स बता रहा हूं ना, 600 मार्क्स का था, 150 क्वेश्चन थे, परसेंटेज आप निकाल लेना सीधा सीधा, उतने क्वेश्चन इंग्लिश के आएंगे। तो 200 मार्क्स का इंग्लिश आएगा, उसके बाद फिजिक्स आएगा 100 मार्क्स का, केमिस्ट्री 60 मार्क्स का, जनरल साइंस 40 मार्क्स का, हिस्ट्री फ्रीडम मूवमेंट आएगा 80 मार्क्स का, यानी आपका मॉडर्न हिस्ट्री होगा, और ज्योग्राफी 80 मार्क्स का, करंट इवेंट्स 40 मार्क्स का, टोटल आपका हो गया 600 मार्क्स। मॉडर्न हिस्ट्री के ऊपर लेक्चर आपके बन रही है, नूर निखिल क्लासेस के ऊपर जल्दी अपलोड होने वाले हैं, फ्री लेक्चर्स होंगे मॉडर्न हिस्ट्री के ऊपर, जल्दी आपके वो लेक्चर्स आने वाले हैं। तो ये आपने देख लिया रिटन एग्जामिनेशन का पैटर्न। ये टोटल 900 मार्क्स का था। 900 मार्क्स का आपका जो रिटन एग्जामिनेशन पास कर जाएंगे वो जाएंगे इंटरव्यू के अंदर, यानी एसएसबी के अंदर, सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड के अंदर। ये भी आपका 900 मार्क्स का होगा। दोनों 900 मार्क्स के हैं ना, इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों के इक्वल हिसाब है, ऐसा नहीं है। वो 900 मार्क्स का भले है, लेकिन उसको पास करना, 900 मार्क्स लाना आसान है, पढ़ के आप ला सकते हो। ये 900 मार्क्स को सिक्योर करना आपके हाथ में नहीं है, मेहनत करके आप नहीं कर सकते। एटीट्यूड होना चाहिए। ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज़ बोलते हैं, OLQ बोलते हैं। जिसके अंदर OLQ नहीं होगा उनको सिलेक्ट ही नहीं करेंगे। मतलब 400 पोस्ट है, लेकिन पूरे के पूरे कंट्री में एसएसबी के अंदर 300 ही बच्चे उनको OLQ में खड़े उतरे, तो वो 400 पोस्ट भरेंगे ही नहीं, 300 को ही लेंगे।
तो ये पास करना ही बहुत बड़ी बात है। सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड, ये बेसिकली 5 दिन का इंटरव्यू प्रोसेस होता है। सबसे पहले आप दिन जाते हो, स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। स्क्रीनिंग टेस्ट के अंदर आपका होगा रीजनिंग का पेपर होगा और उसके बाद होगा पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट, PPNDT। जो उसको पास कर लेता है ना, जो पहले दिन पास कर जाता है, वो आगे बढ़ जाता है और वो 4 दिन वहाँ पे रहता है, ऑफिसर्स के जैसे ज़िंदगी जीता है और अपने 4 दिन इंटरव्यू और जो भी उसकी चीज़ें होती है प्रोसेस को फॉलो करता है। जो पहले दिन रिजेक्ट हो जाता है वो घर निकल जाता है अपने, ठीक है। और सपोज करो आपने इंटरव्यू तक पहुँचे, एक बार आपने पेपर दिया लेकिन आप फेल हो गए, अब दोबारा अगर आप जाओगे ना तो आपको रिपीटर्स में काउंट होता है, आप अलग जगह बैठते हो, रिपीटर्स का अलग बैच बनता है। लेकिन लड़कियों के लिए क्या है कि सारी की सारी लड़कियाँ ही फ्रेशर्स होंगी, कोई रिपीटर्स वहाँ पर होगा ही नहीं। तो बहुत ही अच्छा बात है ये और बहुत ही यूनिक चीज़ है इस बार के लिए, ठीक है। तो जो भी ये 5 दिन के प्रोसेस को पास कर जाएगा, आपको चेस्ट नंबर मिलता है। सपोज आपका चेस्ट नंबर 25 है तो आपको 5 दिन वो चेस्ट नंबर आप लेके घूमोगे। जब आप सिलेक्ट हो जाओगे SSB के लिए तो आपके चेस्ट नंबर पे एक प्लस लग जाएगा, यानी अभी मेडिकल के लिए जाने वाला है। मेडिकल के लिए जाओगे, मेडिकल का क्या क्राइटेरिया होगा लड़कियों का ये नहीं बताया गया है, ये बताया जाएगा। हाइट वाइट हर चीज़ का, वेट का एक प्रॉपर रेशियो है जो कि नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेना आप, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको वहां से आप देख सकते हो। तो ये हो गया टोटल आपका, जो सब कुछ पास करेगा मेडिकल जाएगा, उसके बाद मेरिट लिस्ट बनेगी, उसके बाद आपकी नौकरी लग जाएगी। ये सारा हो गया आपका प्रोसेस। एक चीज़ और, जो आप SSB इंटरव्यू देने जाओगे ना, जब पहली बार आप देने जाओगे तो आपको AC 3 टायर का टिकट भी देंगे, बस अगर अवेलेबल होगा तो बस का, स्लीपर का आपको पैसा मिलेगा वहाँ पे आपको आने जाने का, दोनों ही तरफ का। भले आप स्क्रीनिंग टेस्ट में फेल हो जाओ तभी भी, तो एक ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ एक ही बार मिलेगा, हर बार नहीं मिलेगा। एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं यहाँ पे बता दूँ जो मैं भूल रहा था, वो है टैटूज़ का। टैटूज़ इसके अंदर अलाउड नहीं है। अगर आप लड़की हो, टैटू बनाया है तो आप नियम जान लो अभी से कि टैटू के नियम क्या हैं। अगर आपके हाथ में कहीं पर टैटू बना है, आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता, आप मत अप्लाई करिएगा। यहाँ पर, ठीक है, पाम के हमारे पीछे अगर आपका टैटू कहीं पर बना है तो आप अप्लाई कर सकते हो, छोटा मोटा, ऐसा नहीं कि यहाँ पे कुछ भद्दा सा आपने बना दिया है तो अप्लाई नहीं हो सकता। और अगेन आपका जो हाथ है उसके इंटरनल पार्ट में आप देख सकते हो ना, एल्बो से पहले और रिस्ट के बीच में जो आपका इंटरनल पार्ट है, दोनों ही हाथ में, यहाँ पर टैटू बना है तो अप्लाई आप कर सकते हो। हाँ, अगर कुछ यहाँ पे आपने एकदम बिच्छू बना दिया, कोई गाली लिखवा दिया है तो सिलेक्ट नहीं करेंगे आपको, लेकिन नॉर्मल कुछ टैटू बनाया है इंटरनल, आप सिलेक्ट कर लेंगे आपको। इसके अलावा पूरे शरीर में कहीं पे भी टैटू है ना, आप रिजेक्ट हो जाओगे। यहाँ कहीं टैटू है, आप रिजेक्ट हो जाओगे। एक एक्सेप्शन है, अगर आप शेड्यूल्ड ट्राइब हो और आपके ट्राइब से रिलेटेड, आपके गाँव से रिलेटेड, आपके कास्ट से रिलेटेड कोई टैटू आपका बना है तो वो आपको अलाउड करेंगे। तो ये हो गया, सारी डिटेल से हमने देख लिया। अब हम आते हैं किताबों के बारे में बात करते हैं, कौन सी किताबें आपको लेनी है इस नौकरी को क्रैक करने के लिए। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये सारी की सारी नौकरी ना, कोई भी 12th जो सिलेबस है आपका, बस वही है, जो उसको पढ़ लेगा पास हो जाएगा। लेकिन अच्छे नंबर लेकर के आने हैं भाई, एयरफोर्स चाहिए इसके अंदर, तो कैसे करेंगे तैयारी? सबसे पहले 16 साल या फिर 14 साल के प्रीवियस ईयर पेपर्स की बुक आती है, बहुत अच्छी किताब है, सबकी आती है, मैथ की भी आती है, आपके केमिस्ट्री की भी आती है, फिजिक्स की भी आती है, ये 3 सबसे इंपॉर्टेंट है। 16 साल वाले आप उठा लो, बहुत अच्छी वो किताबें हैं, उसी को पढ़ लोगे ना और आपका 12th का तैयारी होगा तो आप पास हो जाओगे, मैं गारंटी देता हूँ पास हो जाओगे। तो आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, यहाँ पर फोटो भी डिस्प्ले कर दूंगा, वो 16 साल वाली आप किताबों परचेस कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको सिंगल बुक चाहिए कि एक ही बुक चाहिए, एक ही बुक बताओ, एक ही बुक को पढ़ के पास हो जाए, तो 12th का सिलेबस आना चाहिए तभी। तो एक बुक आती है आपके दिशा पब्लिकेशन की, सिंगल किताब है, वो भी मैं आपको यहाँ दिखा दूंगा। बहुत पब्लिकेशन की आती है, अरिहंत की भी आती है, दिशा की भी आती है, आप कोई भी परचेस कर सकते हो। मैं जो मुझे पसंद होगा उसकी मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ये सारी किताबें हो गई आपकी रेडीमेड, जिसको आप परचेस करोगे तो आपको फायदा मिलेगा। हाँ, वो 3 किताबें हैं ना प्रीवियस ईयर पेपर्स की, वो तो डेफिनेटली फायदा मिलेगा, उसको पढ़ लेना। इसके अलावा अल्टीमेटली अगर सिंगल सब्जेक्ट की आपको किताबें पढ़ने का मन है तो मैं जो रिकमेंड करता हूँ यहाँ पे वो है सिर्फ और सिर्फ NCERT। 11th और 12th की NCERT की किताबें पढ़ लो, आप फाड़ दोगे एग्जामिनेशन में, उसके बाहर कुछ भी नहीं आने वाला। इंग्लिश के लिए मैं कहूँगा आप एसेंशियल इंग्लिश की किताब परचेस कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको परचेस कर लोगे, ठीक ठाक किताब है, वहाँ से आपका काम चल जाएगा। तो आपको समझ में आया, आप NCERT की किताब पढ़िए और प्रीवियस ईयर पेपर्स का आप जो बुक है वो ले लीजिए, इन दोनों को मिला के आपका काम चल जाएगा अगर आपके 12th में पकड़ है तो, वरना आप स्पेशल बुक भी परचेस कर सकते हो। तो ये हो गई बुक्स की बात। अब हम आते हैं सिलेबस के ऊपर। देखिए, जिसका नोटिफिकेशन है ना, उसमें बहुत खूबसूरती से सिलेबस को दर्शाया गया है, मैं उसी को आपके लिए रीड आउट कर देता हूँ। तो सबसे पहले हम देखते हैं मैथ का सिलेबस। मैथ का सिलेबस में सबसे पहले टॉपिक है अलजेब्रा। अब देखोगे ना, वेन डायग्राम वगैरह सब कुछ उसके अंदर अच्छे से लिखा है, छोटे छोटे टॉपिक्स कौन से आपको पढ़ने हैं। तो अलजेब्रा के बाद है आपका मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स, उसके बाद
आपका ट्रिगो है, उसके बाद आपका ज्योमेट्री है, 2D 3D दोनों, उसके बाद आपका डिफरेंशियल कैलकुलस है, इंटीग्रल कैलकुलस है एंड डिफरेंशियल इक्वेशंस, वेक्टर अलजेब्रा, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ये हो गया आपका क्वांट का। अब जो जनरल स्टडीज का पेपर है मैंने आपको बताया था, उसके अंदर सबसे पहले होगा आपका इंग्लिश। इंग्लिश के अंदर आपका ऑलमोस्ट सब कुछ आएगा, पैरा जंबल्स से लेकर के पैराग्राफ से क्वेश्चन से लेकर के ग्रामेटिकल क्वेश्चन से लेकर के वोकैब, हर एक चीज इसके अंदर आपका आएगा। उसके बाद आपका जनरल नॉलेज वाला जो पार्ट होगा, पार्ट बी, उसके अंदर आपका फिजिक्स आएगा। फिजिक्स के अंदर आपका पूरा का पूरा 11th 12th का सिलेबस आएगा। उसके बाद आपका केमिस्ट्री के अंदर भी स्पेशली 12th का सिलेबस मैं आपको बताऊं, फिजिक्स और केमिस्ट्री में 12th का सिलेबस आएगा स्पेशली। उसके बाद आपका जनरल साइंस है, जनरल साइंस के अंदर आपको बायोलॉजी को थोड़ा सा फोकस देकर के क्वेश्चंस आएंगे। उसके बाद आपका है अगला सेक्शन जो कि है हिस्ट्री, फ्रीडम मूवमेंट। इसके अंदर मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर क्वेश्चन आएंगे और मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर भी आपका जो स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद आपका ज्योग्राफी होगा। उसके बाद आपका करंट इवेंट्स से क्वेश्चंस आएंगे। तो ये करंट इवेंट्स हो गए। करंट इवेंट्स के अंदर आपके डिफेंस से रिलेटेड क्वेश्चन थोड़े से ज्यादा आएंगे। ये आपका करंट अफेयर्स हो गया। तो ये हो गया सारी की सारी डिटेल्स सिलेबस की, बस इतना ही आपका सिलेबस है। इसके बाद कट ऑफ मैंने आपको बताया है 900 में से 700 से ऊपर लेकर के आना है। 700 क्या 750 से ऊपर आप लेकर चलिए, लेकर के आओगे तो गारंटीड हो जाएगा। हो सकता है 720-30 कट ऑफ चले जाए, तो 750 से ऊपर लेकर के आओगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। तो हमने सारे डिटेल्स देखी, लड़कियां जरूर इस फॉर्म को अप्लाई करें। तो बस यही था आज के वीडियो में। आई होप आपको इस वीडियो से फायदा मिला होगा। अगर आपको इस वीडियो से फायदा मिला तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करें अपने डाउट को, और अगर आपको ऐसे और वीडियोस देखने होंगे तो आप इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।